हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सिर्फ और शिक्षा में। ये है हमारा कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल का पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था, बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल समझे भी थे। इज़, बिफोर, इंसर्ट, इज़, अपडेट, ये सारे हमने पार्ट 1 में समझे थे। और पार्ट 2 में हम समझने वाले हैं ट्रिगर डॉट न्यू, न्यू मैप, ओल्ड, ओल्ड मैप, एग्जीक्यूटिंग, साइज, ऑपरेशन टाइप। इन सभी को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इस पार्ट में समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सो कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल टाइप्स जो इस पार्ट के पहला हमारा है वो है ट्रिगर डॉट न्यू। रिटर्न्स लिस्ट ऑफ न्यू वर्जन्स ऑफ ऐसे ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड्स। दिस इज अवेलेबल इन बिफोर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, आफ्टर अनडिलीट। डिलीट में ये अवेलेबल नहीं है। ये बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, आफ्टर अनडिलीट, इन सभी में ये अवेलेबल है। ये कब रिटर्न करता है? न्यू वर्जन्स ऑफ एस ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड, यानी कि कोई भी आपका रिकॉर्ड है, उसको आप जब अपडेट कर रहे हो या इंसर्ट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उसका जो न्यूली वर्जन है वो आपका ट्रिगर डॉट न्यू में मिलता है। ट्रिगर डॉट न्यू मैप क्या करता है? अ मैप ऑफ आईडी टू द न्यू वर्जन ऑफ एस ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड। सिमिलर ही है बट इसमें एक मैप बनता है आईडी का और उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की वैल्यू का। ठीक है, और ये आपके अवेलेबल कब होता है? आफ्टर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, आफ्टर अपडेट एंड आफ्टर अनडिलीट। ठीक है, तो ये इन्हीं सब में आपका क्या होता है? अवेलेबल होता है। अच्छा, इसमें गौर करने वाली चीज़ ये है कि आफ्टर इंसर्ट है, बिफोर इंसर्ट क्यों नहीं है? क्योंकि बिफोर इंसर्ट क्या होगा गाइस, उसको आईडी मिलेगी ही नहीं। सेल्स फोर्स की आईडी कब जनरेट होती है? जब रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाता है, तब वो इसलिए आफ्टर इंसर्ट में अवेलेबल है, बिफोर में नहीं है न्यू मैप। ठीक है, ओल्ड आपका क्या होता है? ट्रिगर डॉट ओल्ड रिटर्न द लिस्ट ऑफ ओल्ड वर्जन ऑफ एस ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड। दिस इज अवेलेबल इन बिफोर अपडेट, बिफोर डिलीट, आफ्टर डिलीट। इंसर्ट का इसमें कोई केस नहीं है क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं? अपडेट कर रहे हैं। तो ओल्ड का जो आपका होता है, जिसमें आपको ओल्डर वर्जन चाहिए होते हैं, तो वो आपको बिफोर अपडेट, बिफोर डिलीट, आफ्टर डिलीट, इन सभी में मिलता है। मतलब इन सभी उसके साथ, इवेंट्स के साथ आप इनको क्या कर सकते हो? यूज़ कर सकते हो। ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप, आपको इसका क्या यूज़ है? अ मैप ऑफ आईडी इज द ओल्डर वर्जन ऑफ एस ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड्स, यानी कि जो पुरानी वैल्यूज़ होती हैं आपके रिकॉर्ड पे, उनका क्या होता है? ये आईडी का मैप होता है। एंड अवेलेबल कब होता है? ये बिफोर अपडेट, बिफोर डिलीट, आफ्टर डिलीट। ठीक है, फिर जो लास्ट के तीन है हमारे, ट्रिगर डॉट इज, एग्जीक्यूटिंग, साइज और ऑपरेशन टाइप, ये क्या करते हैं? रिटर्न ट्रू इफ द करंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एपेक्स कोड इज ट्रिगर। ये कब ट्रू करता है? जब आपका जो करंट जो अभी कोड आपका रन हो रहा है वो एपेक्स ट्रिगर है। दूसरा, साइज रिटर्न करता है कि कितने रिकॉर्ड्स के साथ वो ट्रिगर डील कर रहा है। तीसरा, ऑपरेशन टाइप बताता है कि वो कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है, कि बिफोर इंसर्ट पे चल रहा है, आफ्टर इंसर्ट पे चल रहा है, या जो भी ईटीसी जितने भी हैं। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर हम देखेंगे तो लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। ओके, तो हमने लॉगिन कर लिया है सेल्स फोर्स में, तो ये ट्रिगर हमारा अभी चल ही रहा है। तो इस ट्रिगर में देखो अभी क्या लिखा हुआ है कि भाई कॉन्टैक्ट का ट्रिगर था और ट्रिगर डॉट न्यू पे ये वर्क कर रहा था। तो अभी के लिए मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा ट्रिगर डॉट न्यू और ट्रिगर डॉट ओल्ड का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये अंदर का सारा कोड अभी क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। इसको भी मैं यहाँ से सब डिलीट कर देता हूँ। ओके, बिफोर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, आफ्टर अपडेट, तो अभी हम इसको आफ्टर अपडेट को यहाँ से हटा देते हैं। अच्छा, आफ्टर अपडेट को मैं क्यों हटा रहा हूँ ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे एक बार और पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ट्रिगर डॉट न्यू, यहाँ पे ट्रिगर डॉट ओल्ड हम रखते हैं। और सपोज मैं कोई वैल्यू को डीबग करा लेता हूँ, सिस्टम डॉट डीबग, क्या कराते हैं हम? कॉन्टैक्ट डिपार्टमेंट, ओल्ड वैल्यू। ठीक है, तो जो हमारा कॉन्टैक्ट का डिपार्टमेंट है उसकी ओल्ड वैल्यू को मैं यहाँ पे क्या कराऊंगा? डीबग कराऊंगा। तो कॉन डॉट डिपार्टमेंट, सॉरी ऊपर न्यू है हमारा कीवर्ड, तो ऊपर हम न्यू करेंगे, यहाँ पे हम ओल्ड करेंगे। तो इसको हम क्या कर देते हैं? न्यू कर देते हैं। तो अभी मैंने सेव करा, सेव करके आप देखोगे, अभी देखते हैं कुछ एरर आ रहा है। ओके, एक एक्स्ट्रा हमारा ये लगा हुआ है, इसको हटा देते हैं। इसको सेव करते हैं। सेव हो गया मेरा ट्रिगर। अभी आप देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने ट्रिगर डॉट न्यू और ट्रिगर डॉट ओल्ड दोनों ही कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल को यूज़ किया है यहाँ पे, और दोनों में ही मैं कॉन्टैक्ट का डिपार्टमेंट प्रिंट करा रहा हूँ। तो ट्रिगर डॉट न्यू हमारा न्यू वर्जन देता है, ओल्ड हमारा ओल्ड वर्जन देता है। तो अभी मैं कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ, एक कॉन्टैक्ट ओपन कर लेता हूँ, सपोज आदर्श का।
इसको हम ओपन करते हैं। अभी आप देखोगे अगर कि मेरा डिपार्टमेंट में क्या पड़ा हुआ है, टेस्टिंग पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको टेस्टिंग से क्या कर देता हूँ, टेस्ट करके सेव कर देता हूँ। टेस्ट करके मैंने सेव कर दिया। लॉग्स पे जाते हैं, ये मेरा लॉग जनरेट हुआ है, इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप देख भी सकते हो आपका कॉन्टैक्ट ट्रिगर फायर हुआ है, ठीक है। इसको आप डिबग ओनली जब करोगे, ओके, तो यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट डिपार्टमेंट न्यू वैल्यू में क्या आया, टेस्ट आया। कॉन्टैक्ट डिपार्टमेंट ओल्ड वैल्यू में क्या आया, टेस्टिंग आया। कॉन्टैक्ट डिपार्टमेंट न्यू वैल्यू में टेस्ट, ओल्ड वैल्यू में टेस्टिंग। अच्छा, ये 2 बार क्यों चला, 2 बार क्यों चला गाइस ये हमारा, क्योंकि ये हमारा बिफोर अपडेट और आफ्टर अपडेट दोनों पे चला, ठीक है। तो इसलिए वो 2 बार यहाँ पे उसने उसको क्या करा, प्रिंट करा, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू है वो ओल्ड क्या थी, न्यू क्या थी, उसने हमें बता दिया। तो कॉन्टैक्ट डॉट न्यू और सॉरी ट्रिगर डॉट न्यू और ट्रिगर डॉट ओल्ड का आपको मतलब समझ आया होगा, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अभी मैं इसको हटा देता हूँ। अब हम समझते हैं कि ओल्ड मैप का हमारा क्या मतलब होता है। तो सपोज मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा इफ़ मैं ये चाहता हूँ इफ़ कॉन्टैक्ट डॉट डिपार्टमेंट मेरा इक्वल टू है टेस्टिंग के, ठीक है। तो गाइस क्या हो जाए, कॉन डॉट लीड सोर्स इक्वल्स टू हो जाए मेरा वेब, समझे। इसको मैं ज़रा थोड़ा सा अलाइनमेंट इसका ठीक कर देता हूँ, ओके। तो एरर हमें दे रहा था क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसलिए हमें ये कंडीशनल, ये जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं इनको यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, अभी आप देख रहे हो कि स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, कि ये लिखा हुआ है कि अगर ये ट्रिगर डॉट न्यू पे हमारा फायर हो रहा है और वो क्या कर रहा है, कॉन्टैक्ट का डिपार्टमेंट चेक कर रहा है उस टाइम पे, और वो चेक कर रहा है कि अगर उसका डिपार्टमेंट टेस्टिंग है तो लीड सोर्स क्या हो जाए, वेब हो जाए, ठीक है। इसके अंदर हम एक चेक लगाते हैं, सिस्टम डॉट डिबग ट्रिगर फायर्स, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ कि मेरा ये ट्रिगर फायर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कौन का डिपार्टमेंट अगर टेस्टिंग है तो लीड सोर्स क्या हो जाना चाहिए, वेब हो जाना चाहिए। तो लीड सोर्स अभी मेरा आप देख रहे हो नल है, कौन का डिपार्टमेंट टेस्टिंग है, इसको मैं सेव करूँगा तो लीड सोर्स क्या हो गया, मेरा वेब हो गया, यानी कि ट्रिगर मेरा क्या हो गया गाइस, फायर हो गया। यहाँ पे जाता हूँ, चेक करता हूँ कि ट्रिगर मेरा क्या हो गया, फायर हो गया, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ कि कौन का डिपार्टमेंट मेरा ऑलरेडी टेस्टिंग हो चुका है, लीड का सोर्स वेब हो चुका है, यानी इस ट्रिगर का काम क्या हो चुका है गाइस, खत्म हो चुका है। तो अगर मैं कुछ और अपडेट करता हूँ यहाँ पे, सपोज मैं फ़ोन नंबर को यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ और सेव करता हूँ, तो आइडियली मेरा ट्रिगर अभी फायर नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस लॉक को ओपन करता हूँ और चेक करता हूँ, मेरा ट्रिगर अभी भी क्या हो गया, फायर हो गया। क्यों हो गया फायर, क्योंकि गाइज यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको मतलब ही नहीं है वो पुरानी वैल्यू क्या है, नई वैल्यू क्या है, वो हर केस में क्या हो रहा है, मेरा ट्रिगर फायर हो रहा है, ठीक है। तो वो इस केस में भी उसने उसको क्या कर दिया, मतलब ऑलरेडी वैल्यू अपडेटेड हो चुकी थी बट दोबारा वो ट्रिगर मेरा फायर हो गया। मैं नहीं चाह रहा कि मेरा ट्रिगर ऐसे बार बार फायर हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक चेक लगाऊंगा। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इफ़, अच्छा इससे पहले हम एक चीज़ यहाँ पे चेक करते हैं कि सिस्टम डॉट डिबग हम कर लेते हैं यहाँ पे ट्रिगर ओल्ड वैल्यू, ओल्ड मैप वैल्यू, और यहाँ पे इसके अंदर हम डालते हैं ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप डॉट गेट कॉन डॉट ID डॉट डिपार्टमेंट, ठीक है। ये ओल्ड वैल्यू मैंने उसकी प्रिंट करा ली, और नीचे हम क्या करते हैं, न्यू मैप की वैल्यू हम क्या कराते हैं गाइस, प्रिंट कराते हैं। तो इसको हम करते हैं न्यू मैप, यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं, न्यू मैप, और इसको प्रिंट कराते हैं। अब हम चेक करते हैं, अब हम कुछ अपडेट मारते हैं यहाँ पे और हम चेक करते हैं सेव करके कि मेरी वैल्यूज़ आ क्या रही हैं। तो मैं इस पे जाता हूँ, देखता हूँ ट्रिगर तो मेरा अभी भी फायर हुआ होगा कि ओल्ड मैप की वैल्यू भी टेस्टिंग आ रही है, न्यू मैप की वैल्यू भी टेस्टिंग आ रही है, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है गाइस, टेस्टिंग आ रही है। बट अगर मैं यहाँ पे इस कंडीशन को चेक करा लूँ कि जो मेरी ओल्ड मैप की वैल्यू है
इफ़ जो मेरी ओल्ड मैप की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू है न्यू मैप के, ठीक है। यहाँ पे मैंने चेक कराया कि जो मेरी ओल्ड मैप की वैल्यू है अगर वो नॉट इक्वल टू है न्यू मैप के तो ही मेरा क्या होगा, इस ट्रिगर फायर हो, अदरवाइज मेरा ट्रिगर फायर ना हो। इसको सेव करते हैं, सेव हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, तो आप देख रहे हो कि मेरा, इसको मैं दोबारा अपडेट करके सेव करता हूँ। यहाँ पे हम गए, लॉग्स पे हम गए, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ, मेरा ट्रिगर फायर नहीं हुआ, ठीक है। जो मैं एक्शन परफॉर्म कर रहा था वो एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ। अभी मैं क्या करता हूँ कि इस वैल्यू को पहले मैं कुछ और करके सेव कर देता हूँ, ठीक है। अभी एक बार जाके मैं अपना लॉग चेक करके दिखाता हूँ आपको कि जो मेरा ट्रिगर फायर हुआ है, क्योंकि ओल्ड मैप की वैल्यू उसकी क्या आ रही थी गाइस, टेस्टिंग आ रही थी, और न्यू मैप की वैल्यू उसकी क्या आ रही है, टेस्ट आ रही है। बट क्या हुआ होगा, अपडेट, अच्छा इसमें मेरा क्या हो गया होगा, लीड सोर्स क्या हो गया होगा, इस अपडेट हो गया होगा। अगर मैं इसको यहाँ पे जाऊँ, एक बार आपको नल करके सेव करा दूँ, ठीक है। और अब इसको मैं कर देता हूँ टेस्ट 3। तो ओल्ड मैप की वैल्यू मेरी क्या थी, देखो मेरा अपडेट हो गया ना, वेब अपडेट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ओल्ड मैप की वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वो कुछ और थी। ओल्ड मैप की वैल्यू क्या थी, मेरी टेस्ट थी, और न्यू मैप की वैल्यू मेरी टेस्ट 3 थी। इसलिए मेरा ट्रिगर क्या हो गया, फायर हो गया, और उसने वैल्यू को क्या कर दिया, वहाँ पे अपडेट कर दिया। अब जो हम पहले चेक लगा रहे थे, इफ़ ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप नॉट इक्वल टू न्यू मैप एंड, और हम वहाँ पे वो भी चेक कर सकते हैं, एंड कौन डॉट डिपार्टमेंट इक्वल्स टू टेस्टिंग है, तो ही मेरा क्या होगा, अपडेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा अपडेट। सेव कर दिया मैंने अपना ट्रिगर, ठीक है। मैं यहाँ जाता हूँ, वापस से मैं इसको क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू को ब्लैंक करता हूँ यहाँ पे, और इसको टेस्ट 4 कर देता हूँ। तो ओल्ड वैल्यू मेरी टेस्ट 3 हो गई, न्यू वैल्यू टेस्ट 4 हो गई। तो अब मेरा ये अपडेट होगा लीड सोर्स या नहीं होगा, देखते हैं। मेरा लीड सोर्स अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि मेरी कौन सी कंडीशन फेल हुई, ये वाली कंडीशन फेल हुई। मेरी ये दो कंडीशन तो मीट हो गई कि भाई ओल्ड वैल्यू नॉट इक्वल टू होनी चाहिए न्यू मैप वैल्यू के, बट ये वाली कंडीशन फेल हो गई कि वो कह रहा है कि भाई कॉन्टैक्ट की जो वैल्यू है वो टेस्टिंग होनी चाहिए, तो वो फायर होगा। तो अगर मैं इसको आपको यहाँ पे लॉग दिखाऊँ तो यहाँ पे मेरा ट्रिगर नहीं चला। अभी हम जाते हैं इसको दोबारा से, और इस वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, टेस्टिंग कर देते हैं। अभी आप देख रहे हो लीड सोर्स नल है, सेव करता हूँ, लीड सोर्स क्या हो गया, वेब हो गया, यानी कि ट्रिगर मेरा क्या हो गया गाइस, फायर हो गया। जाके आपको मैं ये लॉग भी दिखा देता हूँ। तो ओल्ड मैप की वैल्यू टेस्ट 4 थी, न्यू मैप की टेस्टिंग हो गई, ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई, ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई, ट्रिगर फायर हो गया, और हमारा लीड सोर्स अपडेट होकर क्या हो गया, वेब हो गया, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे ऊपर हमारे 3 चीज़ मैं और आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सिस्टम डॉट डीबग, क्या था हमारा पहला, तो कीवर्ड इज एग्जीक्यूटिंग, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ट्रिगर डॉट इज एग्जीक्यूटिंग, ठीक है। फिर हमारा एक और बनता है, ट्रिगर का क्या था, साइज था एक, तो इसको हम यहाँ पे क्या डाल देते हैं, साइज डाल देते हैं। एक हमारा था ऑपरेशन टाइप, तो इसको हम कॉपी करके यहाँ डालते हैं, ऑपरेशन टाइप। इसको मैं सेव करता हूँ, सेव हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे ट्रिगर डॉट इज एग्जीक्यूटिंग, साइज, ऑपरेशन टाइप, तीनों को क्या करा रहे हैं, डिबग करा रहे हैं। लॉग्स में जो भी हैं क्लियर हैं ऑलरेडी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अपडेट मारता हूँ गाइस, ऐसे ही अपडेट मार देते हैं और सेव कर देते हैं। अब जाके मैं आपको डिबग चेक कराता हूँ कि क्या आया। तो मेरा ट्रिगर तो फायर नहीं हुआ। ट्रिगर मेरा फायर क्यों नहीं हुआ, ट्रिगर मेरा फायर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम चेक करा रहे थे कि ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू के इक्वल नहीं होनी चाहिए, बट उसको ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू के इक्वल मिली। टेस्टिंग थी, मैंने कोई अपडेट तो करी नहीं यहाँ पे टेस्टिंग की वैल्यू, इसलिए मेरा ट्रिगर फायर नहीं हुआ। बट
यहाँ पे आप देखोगे तो इज एग्जीक्यूटिंग साइज और ऑपरेशन टाइप मेरा यहाँ पे आया है। इज एग्जीक्यूटिंग ट्रिगर फायर हो रहा था तो ठीक है, ऑब्वियस है, उसने ट्रू रिटर्न कर दिया। साइज 1 रिटर्न कर दिया, एक बार फायर हुआ। ऑपरेशन टाइप यानी एक बार मतलब कि एक रिकॉर्ड पे उसका फायर हुआ। ऑपरेशन टाइप यानी कि बिफोर अपडेट हुआ, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि बिफोर अपडेट पे ही मैं ये चला रहा था। तो अगर मैं इसको वापस से सपोज कर देता हूँ, कुछ टेस्ट ही करके मैंने सेव कर दिया, इसको मैं ब्लैंक कर देता हूँ। अब मैं इसको वापस से टेस्टिंग कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ, तो अभी मेरा ट्रिगर फायर होगा, अपडेट कर देगा इसको। आप जाके यहाँ पे देखोगे तो वो मेरा ट्रिगर फायर हो गया। ट्रू एक रिकॉर्ड पे चला, बिफोर अपडेट पे चला, ट्रिगर फायर हुआ, ओल्ड वैल्यू टेस्टिंग, न्यू वैल्यू टेस्टिंग, वैल्यू मेरी हो गई अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगी चीज़ें कि न्यू मैप, ओल्ड मैप, एग्जीक्यूटिंग, साइज, ऑपरेशन टाइप, सभी चीज़ें क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, कैसे हम उनका यूज़ कर सकते हैं ट्रिगर में, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपने ट्रिगर को बार बार फायर होने से। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो अपडेट, आप कुछ भी वैल्यू अपडेट कर रहे हो, ट्रिगर फायर हो जा रहा है, तो उस चीज़ को आप स्टॉप कर सकते हो इन सब चीज़ों का यूज़ करके। तो कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल वेरी हेल्पफुल हमारे लिए होते ही हैं, ऑब्वियस सी बात है। पहला वीडियो भी आप देखना, ये पार्ट 2 पहले वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। कीप वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।